हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू नारायण टेक्सटाइल। आपका स्वागत है नारायण टेक्सटाइल के यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। काफी टाइम से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आप टी शर्ट का पूरा प्रोसेस क्या है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत अर्जेंट में टी शर्ट मांगते हैं और हम कैसे कहते हैं यार आप उसमें 3-4 पीस बना के काट के दो, ट्रिपल एक्सएल के 3 पीस या डबल एक्सएल के बाद में, जिनका मान लीजिए रेडी स्टॉक नहीं होता है। तो मैं उस प्रोसेस को आज एक बार कंप्लीट करना चाहता हूं कि हम कटिंग से लेके, स्टिचिंग से लेके, प्रिंटिंग से लेके और पैकिंग तक सारे प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा और एक एक प्रोसेस को दिखाऊंगा कि हम किस तरह से क्या काम कर रहे हैं, कौन सा थ्रेड्स यूज कर रहे हैं, हमारे पैटर्न्स क्या होते हैं। एवरीथिंग आपको राउंड नेक टी शर्ट के लिए हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक दिन में कवर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे में भी हम मिलकर कवर करेंगे, बट आपको ये पूरी वीडियो के साथ मिलने वाली है। तो बिना देरी किए आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी टी शर्ट हमारी तैयार कैसे होती है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पीछे लगी हुई है लेयर, इसको हम लेयर बोलते हैं। ये डॉटनेट का फैब्रिक है। जैसे कि मुझे अगर 500-600 पीस काटना है तो हमने ये लेयर लगा दिया। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हमारा प्रोसेस होता है, हम इस तरह से पैटर्न होता है, हमने अपना पैटर्न पहले ही सेट कर रखा है। ये हमारा लार्ज साइज की टी शर्ट, ये पैटर्न है। इसमें क्या किया हमने, पहले ही हमने बढ़ा के रखा ताकि वो स्टिचिंग में जो भी वेस्टेज कटिंग होता है, स्टिचिंग में कटिंग होते हुए मशीनें करती हैं। कल आप उस प्रोसेस को देखेंगे या वीडियो में आगे। तो कटिंग होने के बाद में जो फाइनल आउटपुट आएगा वो लार्ज का 40 जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा पैटर्न सेट हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इस तरह से जिनको भी मार्किंग करें जो कि एकदम सीधी सीधी मार्किंग होती है ताकि कपड़ा फैले ना। कोई कोई कपड़ा क्या होते हैं कि आगे से फटने लगते हैं, तो वो फटे ना, इस तरह से सीधी सीधी मार्किंग करनी पड़ेगी। जैसे ये स्लीव लगा हुआ है, स्लीव को पास से दिखाना, ये स्लीव लगा हुआ है, ये स्लीव हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा। हम इस तरह से नहीं लगा सकते कि वेस्टेज बचाने के लिए हमने स्लीव इस तरह लगाई। अगर हम इस तरह से लगाते तो हमारी वेस्टेज शायद बच जाती, ये हमारी जो वेस्ट जा रही है। लेकिन हम ऐसा लगा नहीं सकते क्योंकि इससे क्या होगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी। जो भी सस्ती टी शर्ट है जो लोग करते हैं कि यार डॉटनेट इतने मिल जाता है, वो भी ये फर्क होता है कि वो भी स्लीव का ये पैटर्न नहीं, जैसे कि निटिंग का पैटर्न क्या लगा हुआ है, वो ऐसे पैटर्न नहीं लगा देंगे तो भी उस चीज का फर्क आ जाता है और लास्ट में रिब लग जाती है। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे, अभी एक टॉपिक और आता है कि कभी कभी क्या होता है, ट्रिपल एक्सएल, 4XL, 5XL का भी ऑर्डर आ जाता है, या लाइक केवल बड़े साइज से मांग लिए कि एक्सएल और डबल एक्सएल मांग लिए। तो उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, प्राइसिंग बढ़ाते हैं। अगर आप डबल एक्सएल लेते हो, आप ट्रिपल एक्सएल में ज्यादा जा रहे हो, 4XL में ज्यादा जा रहे हो, तो हम उसके लिए भी थोड़ी बहुत प्राइसिंग इंक्रीज कर लेते हैं। उसका भी रीजन आप जाने कि क्यों होता है। ये हमारा जो फैब्रिक है, इसका जो पन्ना है, पन्ना बोले तो हमने इसका विड्थ मान लिया, चौड़ाई मान ली। पन्ने का हमारा क्या होता है, साइज 42 का साइज आता है, हम जो ट्यूब में बनाते हैं, ये ट्यूब में फैब्रिक है। अभी सपोज लार्ज है, लार्ज का 40 होता है, बट इसका जो पैटर्न होगा ये 42 है। अब हम 42 आएगा टोटल, 40 का अगर हम रखेंगे तो वन साइड का 21 आ गया, ये केवल फ्रंट का है। तो अगर हम लार्ज को लार्ज के साथ में बैठाना है, जैसे मास्टर जी ने यहाँ पे दिखाएंगे आप पास में, जैसे यहाँ पे मास्टर जी ने एक्सल रखा है, तो एक्सल के साथ में मीडियम हमें बैठाना पड़ेगा। एक्सल के साथ में हमने मीडियम बैठाया हुआ है, और लार्ज अगर हमें बैठाना होगा तो लार्ज के साथ में लार्ज ही बैठ पाएगा, लार्ज के साथ में लार्ज ही कटेगा। डबल एक्सल के साथ में हमें स्मॉल काटना पड़ेगा। अब इसी तरह अगर हम ट्रिपल एक्सल पे आ रहे हैं, 4XL पे आ रहे हैं और 5XL पे आ रहे हैं, तो उसमें हमें या तो कोई किड्स के साइजेस लगाने पड़ेंगे या साइड में स्लीव लगानी पड़ती है। ओवरऑल कह सकते हैं आप कि उसमें हमारी वेस्टेज होती है और फैब्रिक की वेस्टेज ज्यादा होती है। इसी वजह से उनकी प्राइसिंग इंक्रीज करनी होती है। अगर एक्सएल डबल एक्सएल ही कटिंग होगा या कोई एक्सएल पूरे ऑर्डर दे दिया, मान लीजिए मेरे पास बना हुआ रखा है पर ऑर्डर दिया कोई, तो एक्सएल डबल एक्सएल के ज्यादा क्वांटिटी उन्होंने केवल एक्सएल डबल एक्सएल ही प्रेफर किया, तो उसकी थोड़ी सी प्राइसिंग इंक्रीज करके चलते हैं। तो ये लेयर हमारी लग गई है इस तरह से सबसे लास्ट वाले पे। इसी तरह से ये कटिंग हो जाएगा। जो भी जितने पीसेस हैं पर साइज में, लाइक हमको लार्ज में 100 पीस चाहिए, जो भी चाहिए, हम जो एक्स्ट्रा बनता है वो एक्स्ट्रा बना के हम रख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा अभी ओवरलॉक का प्रोसेस। इसके बाद हमारे जो जाता है प्रोसेस ओवरलॉक के। ओवरलॉक की मशीन पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ओवरलॉक करते हैं और कौन सा हम थ्रेड यूज कर रहे हैं मशीनों पे, और आगे जो जो मशीनें यूज होता जा रही है वो भी आप देखते जाएंगे। कटिंग हो रही है, जितना भी हमें पीस लगा सकते हैं, 10 इंच की मशीन है तो जितना ज्यादा चाहेंगे उतना लगा सकते हैं। ये पूरा कटिंग का प्रोसेस है, एक साथ ये कटिंग कर लेंगे मास्टर जी। साइड की वेस्टेज कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोटली वेस्टेज कवर नहीं हो पाती है। अभी साउंड नॉइज ज्यादा होती है तो हम टोटली मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी आप तक। बाकी वीडियो हम कटिंग का तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, आपको लगभग चीजें पैटर्न में समझ में आ गई होंगी। हो आगे हम चलते हैं मशीनों पे। सो हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि स्टिचिंग के प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट होता है। हमने वही डॉटनेट का फैब्रिक काटा है। अब हम उल्टी तरफ से क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हमारे वीडियो में पहले ही। ये हमारा शोल्डर होता है, जो कि ये शोल्डर का पार्ट है। पास लाके दिखा देना एक बार। ये शोल्डर का प्रोसेस होता है, जो शोल्डर के प्रोसेस से यहाँ तक का ओवरलॉक करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का ओवरलॉक मशीन से ये ओवरलॉक सिलाई है। जो भी हम थ्रेड यूज कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सारे थ्रेड हम TDL कंपनी का प्रॉपर
थ्रेड या बोल्ट कंपनी का हम प्रॉपर थ्रेड यूज करते हैं, कोई भी लोकल थ्रेड नहीं यूज करते। हाँ, चाहे वो लोकल में होगा या लोकल हो। ये 4 थ्रेड की मशीन है सारी, जिसमें 4 धागे चलते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आपका यहाँ पे हमने शोल्डर ऐड कर दिया था। शोल्डर ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो गया, हमने स्लीव को ऐड किया। पहले स्लीव खुली रहती है, हमने स्लीव को भी ऐड कर दिया। स्लीव को ऐड करने के बाद में पूरा साइड एक बार में इस साइड और एक बार में इस साइड से हमने साइड ऐड किया है। ऐड करने के बाद लास्ट प्रोसेस आता है, वो होता है गला। गला बोले तो रिब जो होते हैं, रिब को ऐड, जैसे ये है, ये इन्होंने रिब भी ऐड करा है। बात दिखा हैं, ये रिब ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, रिब ऐड करने का प्रोसेस है, जो कि सबसे टी शर्ट की मेन फिनिशिंग यहीं से दिखती है। रिब ऐड करने के लिए हमें थोड़ा सा आराम से चलाना होता है मशीन को, ताकि वो फिनिशिंग ना दे पाए। ये इस तरह से रिब लग के आती है। अभी इसके गले के लिए भी हमारे और भी प्रोसेस बचे हुए हैं, मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में लेकर दिखाता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस आ गया। जैसे ये टी शर्ट्स है, अब क्या होता है कि पीछे आप देखे होंगे जहां पे टैग लगता है, मैं अभी आपको टी शर्ट दिखा देता हूँ। ये बोन पट्टी बोलते हैं इसको। इस तरह से बोन पट्टी काटनी पड़ती है, जो कि काफी टाइम टेकिंग होता है वो काटने के लिए। ये बोन पट्टी काट के, ये हमारे फोल्डर की मशीन है। फ्लैट की मशीन पे फोल्डर ऐड करके यहाँ से यहाँ तक, बैक साइड पे यहाँ से यहाँ तक हम ये ऊपर 2 निडल की मशीन है, एक ऊपर एक नीचे, ये लगा के हम इसको बोन को अटैच करते हैं। बोन को अटैच करने के बाद में फ्लैट पे, ये हमारा फ्लैट में क्या होता है, ये हमारा आपने खुला हुआ देखा था, इसका कंप्लीट पीस दिखाता हूँ। जैसे ये हमने अभी किया है, ये इस तरह से ये कंप्लीट पीस है। अभी ये बॉटम फोल्ड है और बाजू फोल्ड हुआ है। सेम थ्रेड से हम यूज कर रहे हैं, जो कि 3 थ्रेड की मशीन है। 2 थ्रेड यूज कर रहे हैं, ये 3 थ्रेड की मशीन है। ये बॉटम हो गया, ये बाजू हो गया और ये बॉटम हो गया। ये बॉटम बाजू का आप कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, जो आपका गला लगा हुआ था वो भी आपको हम कवर करेंगे। ये प्रोसेस में क्या है, हमने उस मशीन से, हमने जो भी कारीगर बैठेगा उस मशीन पे, उस मशीन से हमने ये लगाया था, टेप लगाया था हमने, बोन जिसको बोलते हैं। बोन को हमने फिनिशिंग साथ पहले कट किया। कट करने के बाद में अब इस मशीन से ये फाइनल इसको टैग लगा के इसको पक्का करना बोलते हैं। टैग लगा के इसको ये पक्का करेंगे इस तरह से। और एक प्रोसेस इसमें और हो जाता है, जो कि कवरिंग बोलते हैं इसको। ये कवरिंग का बहुत जो लो क्वालिटी की टी शर्ट होती है, या फिर कभी सस्ता करने के लिए हमें जब प्राइसिंग की बात होती है, तो ये देखना पड़ता है। ये हम टेप हटा देते हैं, उस मशीन का प्रोसेस कम हो गया, इस मशीन का भी प्रोसेस हमारा कम हो गया। और फिर क्या करते हैं, ये कवरिंग भी हटा देते हैं। ये कवरिंग का भी प्रोसेस, मतलब आपको एक सिंगल मशीन का प्रोसेस, 2 मशीन का प्रोसेस खत्म ही हो जाता है। यहाँ पे ये प्राइसिंग बताने के लिए क्योंकि ये टाइम टेकिंग होती है, वो भी आपका टाइम टेकिंग होती है। तो मोस्टली हमारा टी शर्ट का जो है कंप्लीट ट्यूटोरियल था, लगभग स्टिचिंग का जो हमारा यहाँ पे फाइनल हो जाता है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सीधे धागे कटिंग, थ्रेड कटिंग पे जाता है। ये आप सीधा टी शर्ट देख लीजिए। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसमें सिर्फ हमें धागे दिख रहे हैं और प्रेसिंग दिख रहा है। तो नेक्स्ट मैं आपको कवर करूंगा कि आपको ये प्रॉपर स्टीम प्रेस करेंगे। तो स्टीम प्रेस करने के बाद प्रिंटिंग का प्रोसेस रहेगा। साथ ही मैं आपको प्रिंटिंग दिखाता हूँ, जो मशीनें हम सेट आउट करते हैं, उन्हीं मशीनों से हम प्रिंटिंग भी खुद भी कर रहे हैं। तो आप एक बार वो भी देखिए। ये हमारा धागा कटने के बाद में अभी जो आया है, उसमें प्रेस आया है, दिखाते हैं प्रॉपर। ये स्टीम प्रेस है। स्टीम क्या है कि हम पानी का यूज करते हैं, पानी का से अगर प्रॉपर नहीं यूज करेगा तो जो भी स्टिचिंग होती है वो बैठ जाएगी। ये अभी प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेस की फिनिशिंग कैसे आती है, जो कि प्रॉपर जहां जहां भी फिनिशिंग है वहां पे अच्छे से प्रेस करने की जरूरत होती है। जस्ट आपका बाजू और बॉटम और गला, ये पूरी टी शर्ट में ये बैठा है, बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग में बैठ जाती है, या फिर कभी कभी पूरा बैठाना ही पड़ता है, अगर प्लेन सेल आउट करना है तो पूरी बैठानी पड़ती है। अगर हमें लग रहा है कि हमें प्रिंटिंग करनी है, मेनली कभी कभी वो पार्ट छोड़ भी लेते हैं और एक टाइम भी कर दिए तो भी कवर अप हो जाता है।